तगड़ा नहीं, हम तो अपने आप को विजेता मानेंगे, क्योंकि वो उनके पास, किसी के पास 26 दलों का गठबंधन है, किसी के पास 36 दलों का गठबंधन है, ये बंदा अकेले है, बस जनता के आशीर्वाद से अकेले है, तो हम तो विजेता मानेंगे भैया। मतलब क्या जीत के प्रति पूरा आश्वस्त दिख रहे हैं? जीत के प्रति आश्वस्त होगा, मेरा जो भी वोट रहेगा हम विजेता हैं। आप जीत के भी जो, अगर वैद्य हमारे पक्ष में कुछ ऐसा होता है तो वो लोग जीत के भी जो चर्चा नहीं हमारा रहेगा, हम उसके बाद जीत तो रहे ही हैं, हम विजेता हैं भैया, हम इंडिपेंडेंट हैं। आप स्माइल थी, उससे स्पष्ट है कि बहुत जोरदार तरीके से हम लोगों के पक्ष में मतदान हुआ है और गिरिडीह हम लोग इतिहास बना रहे हैं, नो डाउट दोनों जगह रहेगा। तो लोग कहाँ मिलेंगे? पहाड़ के ऊपर? ऑब्वियसली झुमरा में तो पहाड़ के ऊपर ही मिलना होगा। झुमरा में हमारा जो आलिशान नहीं, मतलब आलिशान का संबंध महंगा से नहीं लीजिए, आलिशान मतलब लोग कैसे मिलेंगे आपसे? लोग हमसे मिलेंगे हमारे कार्यालय। कि आप भी 5 साल वही वाला हाल जो अभी बीता? 14 प्रखंड 14 कार्यालय, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उप कार्यालय। सबसे पहले गिरिडीह के तमाम जनता जनार्दन का आभार, शुक्रिया, आदाब, जोहार, नमस्कार। आज अपने गिरिडीह के इस लाडले बेटे को जो दुलार प्यार मिला वह कहीं ना कहीं अप्रतिम, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, बहुत प्यार मिला। शायद झारखंड के कालखंड में किसी जन नेता को अलग झारखंड होने के बाद इतना प्यार मिला होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आज तक लोग हमें जो चंदा वह कलेक्ट किए थे साग सब्जी के माध्यम से, चावल गेहूं आटा दाल के माध्यम से, वो देने के लिए फोन कर रहे हैं। हमने कहा कि जहां जहां है आप रखिए, विधानसभा में काम आएगा। आज कई जगह से ये फोन आया कि हमने यहाँ गश्ती किया है, मैंने यहाँ मन्नत मांगा है, मैंने इस बाबा से ये कहा है। सभी धर्म, ऐसा नहीं, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग अपनी अपनी आस्था के केंद्र में मेरे लिए प्रार्थना किए हैं, मेरे लिए इबादत किए हैं और मेरे लिए दुआओं मांगने का कार्य किए हैं। जो अभी तक टेलीफोन आ रहा है, जो उनकी आस्था है, जिस रूप में उनकी आस्था है, तो ये कहीं ना कहीं अविश्वसनीय एक ऐसा माहौल शायद ही कभी झारखंड के कालखंड में रहा होगा। तो इसलिए सभी दलों का, सर्व समाज का, क्योंकि लोगों ने मुझे एक जात का नेता बनाने का जो कोशिश किया था, उस पर जोरदार तमाचा और प्रहार हुआ है। और सभी दल, सभी समाज, सभी जाति धर्म के लोगों का मेरी ओर से तहे दिल से, हृदय की गहराई से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर इस लाडले बेटे के लिए वोट करने का काम किया और उन्होंने जो अपेक्षा रखी है उस अपेक्षा के लिए हम लोग अपनी प्राण निछावर कर देंगे। आज आप लोग मानटाण में समीक्षा बैठक किए, तमाम जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं 6 विधानसभा के, वो सभी लोग पहुंचे, क्या फीडबैक मिला आपको? देखिए, सबसे पहला बात तो कि आज दिन भर से अभी तक लगभग अनुमानित हम 3000 लोगों से मिले। इतना लोगों की जनसभाओं में जाते हैं, आते हैं, लेकिन हमसे केवल आज मिलने के लिए आए और उनकी आंखों में एक जो झलक मिल रही थी आंखों से, जो उनकी आंखों में एक जो उम्मीद थी और वो उनका जो शारीरिक ढांचा था, क्योंकि हम लोग चेहरों को पढ़ते हैं, हमने बहुत सारे बूथ को घूमा, उस बूथ से मैंने लोगों को देखने के बाद अनुमान लगा लिया कि कौन मुझे वोट देगा और कौन नहीं देगा। तो कुल मिलाकर आज उनके चेहरे का जो बनावट था, उनके जो माथे की लकीर थी, उनकी जो स्माइल थी, उससे स्पष्ट है कि बहुत जोरदार तरीके से हम लोगों के पक्ष में मतदान हुआ है और गिरिडीह हम लोग इतिहास बना रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप जातिवाद करते हैं, लेकिन आपको तो अब सब समाज का भी वोट सब समाज के लोगों ने वोट दिया है। सब बूथ को आप चेक कर लीजिएगा और बाकायदा जब हमारा चुनाव का नतीजा सामने आएगा, हम बूथ पर जाएंगे और उस गांव में बताएंगे कि इस गांव में किस समुदाय का बहुल गांव है, कौन सा गांव ब्राह्मण का है, कौन सा गांव राजपूत का है, कौन सा गांव भूमियार का है, कौन सा गांव मंडल का है, कौन सा गांव कोयरी का है, तेली का है, कुमार का है, बनिया का है, घटवार का है, राजवार का है, कौन सा गांव शेड्यूल ट्राइब का है, कौन सा गांव शेड्यूल कास्ट का है, कौन सा कुर्मी का है। ये बाकायदा हम लोग उस समय, कौन सा गांव अल्पसंख्यक का है, कौन सा गांव किसका है, ये सारा लिस्ट हम लोग उस समय दिखाएंगे। ये केवल भ्रम है। सर्व समाज के लोगों ने अपने इस लाडले बेटे को नेतृत्व देने का कार्य किया। समीक्षा बैठक में कुछ रिजल्ट आया आप लोगों का? जी, समीक्षा बैठक में रिजल्ट आया और हम लोगों ने न्यूनतम रिजल्ट मांगा कि आप न्यूनतम बताइए वोट क्या होगा। हम लोग रिजल्ट की स्थिति में हैं। अच्छा, अभी भी कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अब हम लोग को धमकी भी मिल रहा है। हाँ, धमकी मिल रहा है, कार्यकर्ता कह रहे हैं और जो धमकी दे रहे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना होगा कि लोकतंत्र और जनादेश का सम्मान करें। आप इतना दिन चुनाव लड़े, हम लोगों ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया है। आज अगर हम लोग नया दल चुनाव लड़ रहा है तो डिस्टर्ब मत कीजिए, या तो स्वागत कीजिए। आपको जो छल कपट प्रपंच करना है आप कीजिए, लेकिन शारीरिक जो आप हमले की धमकी की बात करते हैं उनसे हम उनको कहेंगे दूर रहें।
क्योंकि हम लोग अभी नई पार्टी हैं, आक्रामक पार्टी हैं। अगर उनका बयान अगर हम देने लगे और उनके जैसा व्यवहार हम करने लगे तो वो कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए इस तरह का अगर कार्य करते हैं तो उनसे निवेदन होगा अपने आप को नियंत्रण में रखें। क्या लग रहा है, एक तरफ एनडीए था, दूसरी तरफ इंडिया था, और आप एक साधारण सा लड़का चुनाव लड़े, कहीं भी आपका मैनेजमेंट सही नहीं था बूथ में, फिर भी अब आपकी चर्चा हो रही है गिरिडीह में, पूरे झारखंड में हो रही है, क्या बोलिएगा? देखिए, सबसे पहला बात है विचारधारा। और देखिए, कुछ ना कुछ गिफ्टेड है, नेचर का गिफ्टेड है। ऐसे थोड़ी 2 साल में कोई यहाँ तक आता है। उसकी रजामंदी है। जिसने इस जहाँ को बनाया है वो चाहता था ये बंदा आगे आए, ये लड़का आगे आए, ये बेटा आगे आए और झारखंड के हितार्थ के लिए लड़े, झारखंड के लिए बुलंद आवाज बनने का काम करे। 2 साल, लोगों का 20 साल लग जाता है एक मैंने जिला परिषद तक का सफर तय करने में। आज हमने 2 साल की मेहनत में हम सांसद के चुनाव तक आए हैं और तगड़े प्रत्याशी के रूप में। तगड़ा नहीं, हम तो अपने आप को विजेता मानेंगे, क्योंकि वो उनके पास, किसी के पास 26 दलों का गठबंधन है, किसी के पास 36 दलों का गठबंधन है। ये बंदा अकेले है, बस जनता के आशीर्वाद से अकेले है, तो हम तो विजेता मानेंगे भैया। मतलब क्या जीत के प्रति पूरा आश्वस्त दिख रहे हैं? जीत के प्रति आश्वस्त होगा, मेरा जो भी वोट रहेगा हम विजेता हैं। आप जीत के भी जो, अगर वैद्य हमारे पक्ष में कुछ ऐसा होता है तो वो लोग जीत के भी जो चर्चा नहीं हमारा रहेगा। हम उसके बाद जीत तो रहे ही हैं, हम विजेता हैं भैया, हम इंडिपेंडेंट हैं। आपके शो में मोदी जी आए किन्हीं के पास चंपई जी आए, प्रधानमंत्री किसी के लिए आ रहे हैं, किसी के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और जयराम महतो केवल जनता के आशीर्वाद से स्कॉर्पियो छत पे भाषण देके निकला है भैया। तो उस हिसाब से, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही लोकतंत्र की तस्वीर है कि बड़ा चेहरा मायने नहीं होता है, पैसा मायने नहीं होता है, विचार ही मायने होते हैं। वोटिंग के दौरान मैं जब बूथ में गया था रिपोर्टिंग के लिए, तो कई ऐसे नेता थे कि जयराम महतो को जिता के क्या होगा, एक जयराम महतो क्या कर देगा। एक भगत सिंह जो किया था, एक गांधी ने जो किया था, एक आजाद ने जो किया था, एक बिरसा ने जो किया था, एक निर्मल ने जो किया था, एक विनोद बाबू ने जो किया था, एक कलाम ने जो किया था। आइडियोलॉजी सकल शरीर नहीं देखती। जयराम महतो किसने कहा हम एक शरीर रूप के रूप में है? हम एक आइडियोलॉजी है भैया, आइडियोलॉजी। जीत हार को लेकर पूरे चौक चौराहों में, चाय दुकानों में चर्चा हो रहा है। ये कह रहा है कि जयराम अगर हारता भी है लेकिन ये विधानसभा में तूफान मचा देगा। नहीं, ठीक है, हम लोग जीत रहे हैं और विधानसभा में तूफान भी मच रहा है। तो किसी के साथ गठबंधन कीजिए क्या आप? नहीं, हम लोग तो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा सीट रहेगा, और अगर परिस्थितियां आई तो हम जनता से जनादेश मांगेंगे। अच्छा, तो और भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। क्या बातें हैं बताइए आप? कि आप इसको जिताने में, उसको जिताने में लग गए। जी नहीं, हमने खुद को जिताने में पहला फोकस दिया है, इसलिए क्योंकि मेरा भी मानना है कि गिरिडीह ही झारखंड के इतिहास, जो झारखंड का भविष्य आने वाला एक नए दल के रूप में उसे तय करेगा। और जो लोग आज हमारे साथी हैं उनको भी पहचान गिरिडीह का जीत ही दिलाएगा। इसीलिए हमने चंदन क्यारी की खूब चर्चा हो रहा है। चंदन क्यारी, हमें लगता है कि बहुत अच्छा वोट मिला है हमारे प्रत्याशी को। अगर हम वहाँ स्वयं प्रत्याशी रहते तो कह नहीं सकते कि चंदन क्यारी का माहौल क्या होता। खैर, चंदन क्यारी वालों को भविष्य में जरूर कभी मौका देंगे जब वहाँ से हम सामने होंगे। मतलब विधानसभा भी अब आपका अच्छा परफॉर्मेंस होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए, ये गिरिडीह लोकसभा का जो वोट आएगा वो आपको निश्चय विधानसभा में प्रभाव। अच्छा, जैसे आपकी समीक्षा बैठक में एक चर्चा हो रही थी कि जब नॉमिनेशन के समय आप टिकट नहीं दीजिए, जिसको भी देना है वो आप कुछ महीने पहले दे दीजिए, अभी से दे दीजिए। कोशिश करेंगे कि इस बार कम से कम 45 दिन पहले टिकट का घोषणा हो, और उसके लिए हम लोग पहले जो 2-3 नाम, 4 नाम, 5 नाम, अगर कहीं 10 नाम है तो उनको सामने लाएंगे, उनके बीच एक रजामंदी रखेंगे और पहले ही प्रयास करेंगे कि हम लोग इस बार पूरा कॉन्फिडेंस है कि जीत रहे आप? कॉन्फिडेंस है राजकुमार भैया, काहे नहीं कॉन्फिडेंस रहेंगे बताइए। इतना संघर्ष किए, चेहरे का रंग काला पड़ चुका है, मतलब पूरा आराम कर रहे हैं अभी? नहीं ना, कहाँ आराम, नहीं। आज तो 3000 लोगों से मिलना आराम कहते हैं। 3000 लोग से मिले? 3000 गिन के 3000 लोग। अच्छा, कल आपका जामताड़ा दुमका लोकसभा का सभा भी है ना जामताड़ा में? जी जी। कितना बजे से है? 3 बजे। क्या दुमका की जनता को संदेश है, चूंकि एक सीट आपका अभी भी चुनाव होना बाकी है, बेबी लता टुडू जनता को यही संदेश देंगे कि अब परिवारवाद से निकलिए। आदरणीय गुरुजी के सम्मान है, लेकिन गुरुजी ने झारखंड वासियों के लिए अलग किया था, अतः झारखंड वासियों को मौका मिले, इसलिए चाहेंगे कि अब थोड़ा सा जो लोग मतदान आपको नहीं कर पाए उसके लिए क्या संदेश है? और फिर सामने विधानसभा चुनाव भी है। हाँ, वे लोग विधानसभा में आए। देखिए, एक्चुअली काफ़ी जो लोग हैं दूर हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो हम लोग भी फोर्सफुली कभी नहीं सोचे हैं। इच्छा है तो आए हैं, और अनुमान है कि 50,000 के आसपास प्रवासी मजदूर आए हैं, और 50,000 के 50,000 हमारे। जीतने के बाद आपका क्या काम होगा और क्या मूवमेंट है आगे का? देखिए, आगे ये जीत
विधानसभा में हमारे लिए प्रभावशाली डालेंगे। वो तो ठीक है, वो तो पॉलिटिकल हो गया। जनता के लिए जिस उम्मीद से आपको वोट देखिए, दिया, जनता के लिए स्पष्ट कहेंगे, जनता का दिल कैसे जीतिएगा? कि मैं रोड नाला तो कहते हैं कि वो एक मुखिया भी बनाता है, तो फिर आप भी वही काम करने जा रहे हैं कि कुछ और भी प्लानिंग है? विधानसभा वाइज हम लोग कुछ बड़ा कार्य करेंगे। प्रत्येक विधानसभा वाइज बड़ा बड़ा कुछ कार्य होगा, कुछ ऐतिहासिक कार्य होगा जो जब तक अभी तक गिरिडीह लोकसभा तक आया नहीं है वैसे कार्य। लेकिन उसके लिए जनता के बीच बैठेंगे, हमारा शेड्यूल रहेगा और शेड्यूल के अनुसार जनता के बीच बैठेंगे, रूबरू होंगे और वहाँ से छनकर जो समस्या आएगी उसका निराकरण करेंगे। कुछ लोग लिख रहे हैं कि जयराम का मैजिक गिरिडीह में। सही लिख रहे हैं, ये अभूतपूर्व है। ऐसा नहीं, इतिहास में पता नहीं फिर कभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए जो मैंने लोगों के अंदर जो एक जुनून था, मैंने अभूतपूर्व गजब का माहौल था। बच्चे, बूढ़े, जयराम, गैस सिलेंडर 12 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में दबा दिए। तो ये अभूतपूर्व। अच्छा, जैसे आपके 8 प्रत्याशी मैदान में थे, क्या लग रहा है कि उन चेहरों को देखकर वोट दिया कि जयराम को देखकर वोट दिया? जिस तरह से केंद्र में मोदी को देखकर, उसमें स्वाभाविक है, हमारे नाम को ही लेकर वोट गया है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वह कहीं ना कहीं आंदोलन में कभी नहीं थे। 2-4 थे, बाकी आंदोलन में नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे थे और राजनीति और आंदोलन में थोड़ा सा अलग विषय हो जाता है। तो ये 195% जो वोट उनको मिला है हमारे नाम से। हमारा जो संघर्ष चला है पिछले 2.5 सालों का, उस संघर्ष के आधार पे मिला है, हमारी विचारधारा के कारण मिला है, हमारे संगठन का जो कार्य रहा है उसके कारण मिला है। हाँ, क्योंकि प्रत्याशी लोग उससे पहले भी चुनाव लड़े हैं, इस प्रकार का मत नहीं था। तो वो आइडियोलॉजी जो निकल कर आई हमारे संगठन के माध्यम से, हमारे माध्यम से, उसके कारण। क्या संदेश आखिरी? संदेश यही कि अब विधानसभा की भी तैयारी जोर से कीजिए, ताकि राज्य को जो लूटने की स्थिति बन रही है, 50 सालों में झारखंड राज्य खत्म हो जाएगा, ऐसे लोगों के कब्जे में चला जाएगा जो पूंजीपति सामंतवादी व्यवस्था को पूरी तरह कायम कर देंगे। तो उससे अच्छा है अपने जल जमीन जंगल को बचाने के लिए हक हकूक की अधिकार की लड़ाई को लड़ा जाए विधानसभा। जो आपकी जो आइडियोलॉजी थे, जो मुद्दा पर आपने राजनीति किया, जिस पर उभरे आप, तो वो स्टैंड क्लियर है ना आपका? वो रहेगा आगे भी? स्टैंड क्लियर है, साफ सुथरा क्लियर है। फिर बदलने ना जाइए। काहे बदलेंगे? बदल जाएंगे, वोट ना करें, बिल्कुल ना करें वोट। अगर बदल जाएंगे तो हमें वोट ना करें। जब सिविल कोर्ट में जब आप अधिवक्ताओं से मिल रहे थे, उनका स्टेटमेंट था कि आपको भ्रष्टाचार आप ही खत्म कर पाइएगा। ये सच्चाई है। 2-3 ब्लॉक में भी चर्चा हो गया है कि ये लड़का आएगा तो बड़ा दिक्कत करेगा। 2-3 ब्लॉक में चर्चा हुआ है बकायदा। ये आएगा तो जब ये कुछ नहीं है और इतना साहसी है तो और कुछ बन जाएगा। किसी दिन ब्लॉक में धरना दे दिया और माइक पकड़ लिया तो हम लोग को धुर के रख देगा। ये ब्लॉक में चर्चा जो भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन नियंत्रण में होगा। कि आप लोग भी बढ़ावा दीजिएगा? हम लोग तो कतई किसी भी हाल में नहीं देंगे। और एक चीज होगा, अगर बाकी लोग सांसद जीतते हैं तो उनका परिवार के लोग मैंने कहेंगे सांसद हम हैं। जयराम महतो सांसद जीतता है तो एक बच्चा, एक नौजवान, एक आम व्यक्ति कहेगा सांसद हम हैं। जुमरा के पार से लेकर पारस्तान पहाड़ तक की जो विरासत है, इसमें जयराम महतो का नेतृत्व है। यहाँ गड़बड़ी मत कीजिएगा। तो क्या विजय जुलूस का तैयारी शुरू हो गया? बहुत जगह हो चुका है, माला फूल मिठाई सब तैयारी हो रही है। पूरा कॉन्फिडेंस है। देखिए, मैंने आत्मविश्वास, अति विश्वास नहीं, आत्मविश्वास ये कह रहा है कि हाँ आपने मेहनत किया, आपने संघर्ष किया है। हम नहीं कह रहे, ये हमारे घोर ट्रोलर नहीं, ट्रोलर एक अलग हैटर भी कह रहे हैं कि इस लड़के ने मेहनत किया। क्यों नहीं? चेहरे का रंग देखा है आपने? हमारा जो DSLR फोटो जो वायरल हो रहा है, काला पड़ चुका है चेहरा मेरा। और सही बात है, 4 दिन से हम भात रोटी नहीं खाए थे। क्या खाते थे? सेव और डाब का पानी। इसके अलावा मेरा कुछ आहार ही नहीं था। सेव और डाब पानी, ये 4 दिन कंटिन्यू। और लीची, हाँ कुछ दिन 2-3 दिन लीची खाएं। लीची थोड़ा अच्छा लगा तो लीची और सेव से ही काम चला। केला भी छोड़ दिया, लोगों ने सलाह दिया कि केला बहुत पुराना बीमारी ले गया था, तो केला को भी हमने इग्नोर कर दिया। और सेव और लीची से मेरा 4 दिन बीता। चुनाव से पहले के 4 दिन और चुनाव वाला दिन भी। चुनाव वाला दिन जब सब कुछ खत्म हो गया तो अपना ढाबा में प्रकाश दा के नेतृत्व में गए और वहाँ भात रोटी खाने का काम किया। जी। आगे की क्या रणनीति है? आगे विधानसभा की तैयारी। कुछ लोग लिख रहे हैं दुमका कब आ रहे हैं? कल। कहाँ आ जाएंगे? दुमका में जामताड़ा। उसके बाद फिर आप दुमका तरफ रुक करेंगे ना? 2 दिन रहेंगे। शरीर ठीक ठाक रहेगा तो लंबा खींचेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा अंदर से बहुत। जो साजिश किए हैं उन लोग के लिए क्या संदेश है? साजिश तो हुए, भीतरघात भी आपके साथ हुआ? बहुत भीतरघात हुआ है। उनको यही कहेंगे यार, देखो जिसके साथ रहना खुल के रहना, दिल से रहना। एक कहानी सुनाएंगे। एक लड़का था, उसको बहुत गुस्सा आता था। वो एक बुजुर्ग के पास पहुंचा
और कहा कि बाबा मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बच्चा, जब भी तुमको गुस्सा आए तो ये लो एक कील, और तुम्हारे घर के आंगन में या पीछे अगर कोई पेड़ है तो उस पेड़ पे ठोक देना। तुम्हारा जब ठोकोगे ठक 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 तो गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, और ऑटोमेटिक ऐसा अगर हमें कोई गुस्सा आता है कहीं चीज ठोकर मारते हैं तो गुस्सा समाप्त हो जाता है। तो उस लड़के ने ऐसा किया, जब जब उसे गुस्सा आता था वो एक नीम के पेड़ में एक कील मारता था। ऐसा 30 दिन तक चला, और जब 30 दिन उसने लगातार कील मारा उस नीम के पेड़ में, तो क्या हुआ कि उसका गुस्सा ऑटोमेटिकली अब शांत होने लगा, वो गुस्सा का स्वभाव उसका खत्म हो गया। अब फिर गया बाबा जी के पास, बोला बाबा जी अब हमको गुस्सा नहीं आता है। बोला तुमको जिस दिन अब गुस्सा नहीं आएगा दिन भर में, शाम को एक कील को निकाल लेना। बोला ठीक है। तो अब गुस्सा नहीं आने लगा, तो 30 दिन का जो कील उसने गाड़ा था, अब वो नहीं आता है गुस्सा, तो उसने निकाल दिया। 1 महीना में सारा कील उसने उस पेड़ से निकाल लिया। तो बाबा जी ने उससे पूछा कि बच्चा, जब तुमको गुस्सा आता था तुमने उस पेड़ को चोट मारा, ताकि जब उस तुमने चोट वहां मारा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया। किसी को चोट दिया नहीं, गुस्सा शांत हो गया। लेकिन बदले में जब तुमको गुस्सा नहीं आया तो तुमने माफी मांग लिया, पेड़ से एक कील निकाल लिया। लेकिन इस कर्म में घटना घटा कि उस पेड़ में 30 को छेद हो चुका था। तो यही जीवन का सार है। कोई किसी से तुम कितना भी माफी मांग लो, वो माफ भी कर देगा, लेकिन दिल में एक छाप छूट जाता है, एक घाव छूट जाता है उस पेड़ की तरह, कि जब गुस्सा आता था वो कील मारता था, जब गुस्सा नहीं आता था कील को उखाड़ लेता था। लेकिन इस घटना में क्या हुआ, पेड़ के उसमें एक छेद हो गया था। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम किया, तो उनसे हम यही कहेंगे कि ऐसा ही काम करो कि छेद ना हो, आप हमसे नजर मिला पाओ। बाकी आप जिसके पास जाना इंडिपेंडेंट जाओ। अगर आप किसी के पास रह के हमारी आलोचना करोगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे साथ रह कर हमारे साथ दगा करोगे तो तकलीफ होगा। अच्छा, चुनाव के समय एकदम आखिरी वक्त पर जितनी आलोचनाएं आपकी हुई, हम झारखंड में किसी नेता का नहीं देख पाए। सच्चाई है, लेकिन हाँ देखना होगी आलोचनाएं किन्होंने की, जो आपके साथ रहते थे। जनता ने कभी मेरी ताकत यही थी कि जनता ने मेरी आलोचना कभी नहीं की, इसीलिए इनको मुंहतोड़ जवाब मिला। इन नेताओं को, खासकर जिला परिषद वालों को, इनको मुंहतोड़ जवाब मिला। मुंहतोड़ जवाब इसीलिए मिला कि जनता ने मेरी आलोचना कभी नहीं की। मेरी आलोचना किसने की? विधायक प्रतिनिधि ने, प्रखंड अध्यक्ष ने, जिला परिषद ने, मुखिया पति ने, मुखिया देवर ने। तो भैया वो लोग नेता है, और नेता लोग एक नया नेता कैसे स्वीकार करेंगे? मुझे जनता ने स्वीकार किया है, मुझे बुजुर्गों ने स्वीकार किया है, मुझे माताओं बहनों ने स्वीकार किया है, मुझे नौजवानों ने स्वीकार किया है। वहां मेरी आलोचना नहीं हुई। आलोचना हुई झारखंड में सबसे ज्यादा प्रेम किसी को मिला तो जयराम महतो को मिला, और सबसे ज्यादा आलोचना भी किसी की हुई तो जयराम महतो की हुई, नो डाउट। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद आप आएंगे तो आपका कार्यालय झुमरा पहाड़ रहेगा कि पारसनाथ पहाड़ में रहेगा? नो डाउट, दोनों जगह रहेगा। तो लोग कहाँ मिलेंगे, पहाड़ के ऊपर? ऑब्वियसली झुमरा में तो पहाड़ के ऊपर ही मिलना होगा। झुमरा में हमारा जो आलिशान नहीं मतलब आलिशान का संबंध महंगा से नहीं लीजिए। आलिशान मतलब लोग कैसे मिलेंगे आपसे? लोग हमसे मिलेंगे हमारे कार्यालय। कि आप भी 5 साल वही वाला हाल जो अभी बीता? 14 प्रखंड, 14 कार्यालय, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उप कार्यालय। आराम से मिलिएगा, आपके बीच सुलभ रहेंगे, सरल रहेंगे, आराम से मिलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं पार्टी कब दीजिएगा? जब सब कुछ जनता ने किया है तो पार्टी भी जनता देगी। अभी इंतजार कीजिए ना, इतना गश्ती हुआ है कि आपको पार्टी के लिए चिंता नहीं करना है, बस खाली सूचना प्राप्त करना है कि मैसेज मिल जाएगा। तो क्या अब जयराम महतो अब आने वाला झारखंड का भविष्य बन चुका है क्या? नो डाउट, ये चर्चाएं हैं। नो डाउट, हमारी आइडियोलॉजी हमें एक भविष्य बना रही है। क्यों नहीं बनेगी भाई? क्या किया इन नेताओं ने? नो डाउट काम किया, नली गली सड़क पुल पुलिया, कभी कहीं स्वास्थ्य कहीं शिक्षा काम हुआ है, लेकिन उसके बाद आपने परिवार के लिए क्या किया? आपके जितना बेटा है सब सक्सेसफुल है, आपकी पुतोह लोग सक्सेसफुल है, आपकी पत्नी सक्सेसफुल है। ये कौन सा पॉलिटिक्स आपने किया भाई? ये कौन सा पॉलिटिक्स